गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो आइए एक बार फिर से मैं अपने चैनल टॉपर्स एकेडमी में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। और आज का स्टूडेंट्स मेरा टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय का जो विलोम है, जिसको हम और भी किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स, इसको देखें। तो यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण होता है, साबित करना है। अर्थात यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो हमें साबित करना है कि वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा स्टूडेंट्स। ठीक इसके विपरीत स्टूडेंट्स हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में साबित कर चुके हैं। तो ज़्यादा टाइम जाया न करते हुए स्टूडेंट्स हम ऑन द टॉपिक चलते हैं और आइए हम दिखाते हैं आप लोगों को कि किस प्रकार से आप साबित कर सकते हैं इस प्रमेय को। तो इस प्रमेय को साबित करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एक त्रिभुज को मान लेते हैं फिर एज ए फिगर के रूप में हम लोग खींचते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक त्रिभुज लिया, मैंने जो त्रिभुज लिया है, मान लीजिए कि इस त्रिभुज में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पहले से हमारे पास है। हमें साबित करना है क्या कि ये त्रिभुज का एक कोण अर्थात एंगल ABC या कोई भी एक कोण हमें 90 डिग्री साबित करना है। क्योंकि जब तक एक कोण हम 90 डिग्री साबित नहीं करेंगे तब तक हमारा त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज होने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम लोग करते क्या है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन, और गिवन में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें क्या दिया है बाबू हमें पहले से, तो जिसमें दिया है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें दिया हुआ था बाबू, ये चीज दिया हुआ था कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो उसी प्रकार से देखिए AC एक भुजा है और बाकी अन्य दो भुजाएं AB और BC हैं, जिनको हमने एक साइड में वर्ग करके जोड़ दिया है और तीसरी भुजा को एक साइड में वर्ग कर दिया है। और हमें इन तीनों चीजों को साबित तो नहीं करना है, इन तीनों चीजों को प्रश्न में दिया हुआ था तो हमने उसको दिखा दिया है। तो हमें साबित क्या करना है स्टूडेंट्स, तो हमें साबित ये करना है टू प्रूव में स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे कि ये त्रिभुज हमें समकोण त्रिभुज साबित करना है। तो इस समकोण त्रिभुज साबित करने के लिए हमें दिखाना होगा कि एंगल ABC बराबर 90 डिग्री। अगर हम स्टूडेंट्स ABC कोण को जो है त्रिभुज ABC में एंगल B को हम 90 डिग्री साबित कर देंगे तो निश्चित रूप से ये साबित हो जाएगा कि यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। अब स्टूडेंट्स इसको साबित करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन में चलेंगे और कंस्ट्रक्शन में आकर के क्या करते हैं, तो एक समकोण बनाते हैं, एक समकोण बनाएंगे और समकोण बनाने के उपरांत सबसे पहले लिखेंगे कि एक समकोण बनाया, एक समकोण बनाया। दूसरा कंस्ट्रक्शन नंबर 2 में लिखेंगे क्या, तो AB बराबर DE काटा, AB बराबर DE काटा। कंस्ट्रक्शन नंबर 3 में क्या लिखेंगे कि BC बराबर EF काटा, तो BC बराबर EF काटा। और कंस्ट्रक्शन नंबर 4 में स्टूडेंट्स लिखेंगे कि D से F को मिलाया,
बाबू हमारा कंस्ट्रक्शन हो चुका है। कंस्ट्रक्शन को 4 स्टेप में हम लिखेंगे। पहला स्टेप, एक समकोण बनाया। दूसरा, ए बी बराबर टी ई काटा। तीसरा, बी सी बराबर ई एफ काटा तथा डी से एफ को मिलाया। तो समकोण जो बनाए हुए हैं बाबू, इस समकोण में से ए बी बराबर डी ई काटना है। जितना ए बी है उतना ही हम इसमें से मान के चलिए कि डी ई, मान लीजिए कि इसको डी मान लेंगे और इसको ई मान लीजिए। ए बी के बराबर हमने डी ई काट लिया। बी सी के बराबर ई एफ काटना है, तो जितना बी सी है उतना मान लीजिए कि हमने ई एफ काट दिया, राइट। और अब चौथा स्टेप में डी से एफ को मिलाना है, तो हम क्या करेंगे कि डी से एफ वैसे मिला देंगे। तो हमारा एक एनोदर त्रिभुज बन के तैयार हो गया। लेकिन जो त्रिभुज स्टूडेंट्स हम अभी बनाए हुए हैं, इस त्रिभुज में स्टूडेंट्स हमको क्या करना है, तो ये त्रिभुज हम शुरू से ही समकोण बनाने के उपरांत ही इस त्रिभुज का निर्माण किए हैं। अतः ये जो दूसरा त्रिभुज हम बनाए हैं, ये हमारा दूसरा वाला त्रिभुज ऑलरेडी समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज यदि है तो समकोण त्रिभुज के लिए हम लोग प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अनंत दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस नियम के तहत हम इसमें लिख सकते हैं कि डी एफ स्क्वायर बराबर डी ई स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग चलेंगे प्रूफ में, और प्रूफ में किस प्रकार से इसको जो है प्रमाणित करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें दूसरे त्रिभुज में ही जाना होगा। दूसरा त्रिभुज जो कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं उस त्रिभुज में चलते हैं। लिखेंगे कि त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में क्या होगा, तो डी एफ स्क्वायर बराबर डी ई स्क्वायर जो ई एफ स्क्वायर, डी एफ स्क्वायर बराबर डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। अब डी एफ स्क्वायर बराबर डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर हो गया है स्टूडेंट्स। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, तो डी ई जो है पहले से हम लोग माने हैं डी ई बराबर है किसके, ए बी के, और ई एफ किसके बराबर है, तो ई एफ बराबर है बी सी के। तो हम डी ई के बदला में बी सी भी लिख सकते हैं, और सॉरी डी ई के बदला में ए बी भी लिख सकते हैं, और ई एफ के बदला में नीचे क्या लिख सकते हैं, तो बी सी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इसको जो है मान रखते हैं डी ई के बदले में और ई एफ के बदले में ही। एक बार फिर से हम जो का त्यों यहाँ पे ले लेंगे कि डी एफ स्क्वायर इक्वल टू डी ई के बदला में हम किसका मान लिए थे, तो ए बी बराबर डी ई काटे थे ना, तो डी ई के बदला में हम ए बी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर, और ई एफ के बदला में हम क्या ले सकते हैं, बी सी स्क्वायर। इसको हम मान लेंगे स्टूडेंट्स क्या, तो समीकरण 1। लेकिन गिवन में क्या दिया है स्टूडेंट्स, लेकिन लिखेंगे कि गिवन में क्या है जी, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये चीज हम लोगों को गिवन में मिला था बाबू। तो अब दोनों समीकरण, एक समीकरण हमारा मिला डी एफ स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दूसरा हमारा समीकरण मिला है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इन दोनों समीकरणों को यदि तुलना करते हैं बाबू, तो दोनों समीकरण में हमें यह देखने को मिलता है कि दोनों का दाहिना पक्ष इक्वल है, लेकिन बायां पक्ष इक्वल नहीं दिख रहा है। लेकिन जब दोनों समीकरण में जब दाहिना पक्ष हमारा बराबर दिख रहा है, तो निश्चित है कि बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर ही होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 से डी एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, और इसलिए डी एफ बराबर ए सी। अब डी एफ बराबर जब ए सी हो गया बाबू, तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए। अब इसमें क्या दिक्कत है, पहले से हम लोग नाप करके ही काटे थे कि ये भी बराबर है डी ई के, और बीसी किसके बराबर हम लोग नाप के काटे थे, बीसी के बराबर ही नाप के काटे थे ई एफ को।
तो ये दोनों भुजाएं तो पहले से ही बराबर हैं। अब बच गई तीसरी भुजा AC और DF, तो हमने यहां साबित कर दिया है कि AC बराबर DF। तो जब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो गई, तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। किस नियम से? S से। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि अब इसको नीचे स्पष्ट रूप से लिख देंगे। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम, त्रिभुज DEF, और किस नियम से लिख देंगे? SSS। और जब ये दोनों का दोनों त्रिभुज बाबू सर्वांगसम हो गया, तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं और संगत कोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं कि एंगल ABC बराबर एंगल DEF बराबर 90 डिग्री। और प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट्स, हमने ये साबित कर दिया है कि एंगल ABC का मान भी 90 डिग्री ही होगा। और जब हमने एंगल ABC का मान स्टूडेंट्स 90 डिग्री साबित कर दिया है, तो ये हमारा जो त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज साबित हो चुका है। इसके आगे हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। और स्टूडेंट्स अगर इस प्रकार से आप भी परीक्षा में सही ढंग से अगर आप लोग लिख पाते हैं तो आप लोगों को 5 में 5 अंक मिलेगा। और ये प्रमेय जब भी आएगा तो 5 अंकों में ही आएगा। कभी कभार इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी बना करके दिया जाता है जो 2 नंबर या 1 नंबर में आ जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स इसकी तैयारी अत्यंत आवश्यक हो जाती है। और यदि आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे, समझे होंगे, तो निश्चित रूप से आप लोग इस प्रमेय को नहीं समझने वाली कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल 100% आप लोग समझ जाएंगे। और फिर अगले वीडियो में आप लोगों को एक नया टॉपिक लेकर के आऊँगा। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, ताकि मैं बराबर आप लोगों के बीच कुछ इस प्रकार के नए नए टॉपिक को लेकर के आता रहता हूँ, जो टॉपिक आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक नहीं अत्यंत आवश्यक होता है।